हे मेहंदी, हरे रंग की होकर भी लाल रंग में कैसे बदल जाती हो? अरे तेरे सफेद रंग का राज क्या है? तुम रोज दूध से नहाते हो क्या? ओह, चंदा मामा की रानी को चूमने के लिए मेरा ही पैर मिला क्या? तुम्हारे कान किसने खींचे? चंदा ने या तारों ने? नन्हे नन्हे चूजे, तुम लोगों से एक सवाल पूछूं क्या? तुम लोग पहले आई या तुम्हारे अंडे? बेटी, हे भगवान, क्या कर रही हो? आहा, इन सबको इकट्ठा करके तूने फिर से सभा शुरू कर दी। ये क्या किया माँ? सब डर कर भाग गए ना। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? आज पूरा दिन शहर से घर, घर से शहर चक्कर लगाकर मेरे कमर में दर्द शुरू हो गया है। एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जाओ। नहीं ला सकती माँ, ग्लास को अगर मैं छूंगी तो हाथों की मेहंदी निकल जाएगी। वाह वाह वाह, पानी मांगा तो बहाने करती हो। कल पति ने कुछ मांगा तो उससे भी मना करोगी क्या? बोलो बेटी। अरे भगवान चाहे तुम कुछ भी कह लो, मेरी बेटी कोई लैला नहीं है जो मजनू के पीछे पड़ी रहे। इसके पति को तो इसी के इशारों पे नाचना होगा। हे भगवान, अपनी बेटी की बात छोड़िए, आप तो खुद एक कामचोर की तरह घर में पड़े रहते हैं। आपको क्या मैं बोलूं? बोलो। कुछ मत बोलो। शंकर पहलवान ने आज हमारे गांव में जो कुश्ती रखी है ना, उसमें कौन जीता है तुम देख लेना। फिर उसके बाद कौन असली मर्द है और कौन कामचोर है तुम्हें पता चल जाएगा। हे भगवान, आपने इसी आदत के कारण अपना सब कुछ गवा दिया है। अब सिर्फ ये घर बचा है, इसे भी गवाकर हमारी जान लिए बगैर तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। पता नहीं हमारा क्या होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? कौन जीतता है ये अभी पता चल जाएगा। अगर इसमें चित आया तो कुश्ती में पैसे मैं लगाऊंगा, अगर पट आया तो तुम्हारी हर बात मानूंगा। चित आया, अब तो पैसे मैं लगाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्यों जग्गा, पूरी तरह तैयार हो ना? जी हाँ उस्ताद। देखो जग्गा, हमारे पहलवानों से आसपास के सभी गांव वाले थर थर कांपते हैं। हमारे गांव की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ओह, आइए आइए ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आप पान के शौकीन हैं, ये सभी जानते हैं, दिखाने की क्या जरूरत है? कुश्ती शुरू करवाएं क्या ठाकुर साहब? शुरू करो। देखो गंगाराम, इस कुश्ती में जग्गा ही जीतेगा। शर्त लगाओगे क्या? चाहे कुछ भी हो, जीतेगा तो ये सोमपुर का हाथी ही, देखना। अपने जग्गा के तो एक ही घूंसे से वो हाथी लड़खड़ा के गिर जाएगा। उस हाथी के सामने जगह की एक नहीं चलेगी, मैं दावा करता हूँ। अगर इतना भरोसा है तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। लगाओ कुछ दांव पर। ठीक है, मेरी 1 बीघा जमीन, मेरा 1 बैल। 1 बीघा जमीन के पीछे 1 बैल लगाएगा? 1 बैल को तुम कोई मामूली चीज समझते हो क्या? 10 गाय पैदा हो जाती हैं अगर 1 बैल हो तो, और 1 गाय हो तो बैल के लिए सारा गांव घूमना पड़ता है। ठीक है, तुम दांव लगा रहे हो या नहीं बोलो? हाँ लगाया, चल। देखा क्या?
हाँ फेंक दो। ये ले, बाद के। ये तेरा। क्या उस्ताद, सभी गांव से तुम्हारा गांव आगे है ऐसा बोलकर उड़ रहे थे ना? तो ले अगर कोई पहलवान बचा है तो सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। क्या हुआ, कोई भी नहीं है क्या? तो क्या तुम्हारे गांव के सारे पहलवान हिजड़े हैं क्या? बोलो। सही सलामत अपने गांव जाना चाहता है तो अपनी जबान पे लगाम दे। तो फिर आओ सालों अखाड़े में, किसने अपने माँ का दूध पिया है देख लेते हैं। रंगा, जीता है इसलिए उड़ मत, इनाम मिल गया, अब निकल यहाँ से। ओ, मतलब मुझसे लड़ सके ऐसा कोई मर्द ही नहीं है इस गांव में? क्यों? इस गांव के सारे मर्द कायर हैं, नामर्द हैं। मुझ जैसा कोई नहीं है। हमारे सिपाही के होते हुए तू कौन सा पहलवान है? चल निकल। ये सिपाही कौन है भाई, जो सामने आकर लड़ने के बजाय अपना मुंह छुपाकर बैठा है? गौरी चुप रहा। जब ये टकला इतनी जबान चला रहा है तो क्या मैं चुप रहूं माँ? बस कर, उससे जबान लड़ाने की तुझे क्या जरूरत है? क्या बात है, तेरी बेटी तो बहुत जबरदस्त पटाखा है। क्या कहा? तुम जैसे नामर्दों के सर पर ये पगड़ी शोभा नहीं देती, समझा? अगर ये पगड़ी चाहिए तो अपने सिपाही को भेजना। सिपाही भैया। क्या है गौरी? जो पहलवान ठीक तरीके से लड़ नहीं सकता वो वहाँ गांव की इज्जत गवा रहा है, और तुम यहाँ अपने गांव की बड़ाई में पूरे गांव में गाने गा रहे हो। तुम सिपाही हो या गवैया हो? सिपाही गवैया नहीं हो सकता क्या? मैं गांव के दुश्मनों के लिए काल हूँ। पता कहाँ है वो? तुम लोग पहलवान रंगा के चेले हो, इसलिए एकदम बिंदास रहने का, नहीं तो दूसरे गांव के लोग हमारी मर्दानगी को ललकार के जाएंगे। इसीलिए तो हम लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को भगाकर उसकी जगह खुद बैठ गए। हाँ मेरे दोस्तों, जब तक ये उस्तादी पगड़ी मेरे सर पर रहेगी तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो ऐश करो। कौन है वो जो हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है? कौन है साला उसकी तो? अगर इस बस के आगे जाएगा तो सीधा परलोक का टिकट कटाएगा। चुपचाप पीछे आ। चल पैसे निकाल। कौन है बे तू? सिपाही, शिवनगर का सिपाही शिवा। अच्छा तो तू ही है वो सिपाही? तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? जिस गांव ने तेरा सम्मान किया उसी गांव की इज्जत छलने वाला तुझ जैसा कमीना कभी मर्द नहीं हो सकता। मुझसे लड़े बिना मर्दानगी की बात करता है? लगता है अपने गांव के हिजड़ों की फौज का सिपाही है। चाहे मेरा गांव हो या हमारा ये देश हो, जो इसकी इज्जत उछालेगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा।
शिवा, आज मेरी खोई हुई इज्जत तुमने लौटा दी बेटा। हमारे खानदान की लाज तुमने बचा ली बेटा। इस शंकर राव का भी कोई बेटा है ये तुमने साबित कर दिया बेटा, साबित कर दिया। शिवा, वो इंद्रधनुष आकाश की शान है और तुम इस गांव की शान हो बेटा, इस गांव की शान हो, इस गांव की शान हो मेरे बच्चे। सुनिए, इतनी रात को आप इत्र लगाकर कहाँ जा रहे हैं? क्या कहा? औरतों को कभी मर्दों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, तुझे पता नहीं है क्या? अगर तुम्हें पैसे की कमी हो तो बोलो, खाने पीने के मामले में कमी हो तो बोलो, मंगवा दूंगा। बजाय इसके कि मैं इतनी रात में कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही सवाल पूछ पूछ कर तेरी बहन ऊपर चली गई। तेरा भी इरादा वहाँ जाने का है तो भेज देता हूँ मैं, अगर नहीं तो चुपचाप मुंह बंद करके रह, अपने काम से मतलब रख और इस घर में पड़ी रहे। चल अब दफा हो जाए यहाँ से। चल ले आ, ले आ। मालिक पूजा की सारी तैयारी हो गई ना? हाँ मालिक, पूजा के लिए बहुत सुंदर फूल लाया हूँ। दत्त तेरे की। ये क्या मालिक, आपका तो नसीब ही खराब है, ऐन वक्त पर बिजली चली गई। कमरे में दिया लगाऊं क्या? तो जब कमरे में चांद सी सुंदर लड़की हो तो वहाँ दिया लगाने की क्या जरूरत है बेवकूफ। अब जल्दी चलो, चुपचाप चलो। अब कमरे के अंदर भी आएगा क्या? चल जाए यहाँ से। ठीक है मालिक। आज बहुत ठंड है यार। अरे कमलेश। आया मालिक। ये लो, उसे दक्षिणा देकर यहाँ से विदा करो, चलो। अरे महारानी, पूजा होने के बाद भी बिस्तर पर आराम से पड़ी है, तू कोई महारानी है क्या? चल बाहर आ। ये करंट का फ्यूज किसने निकाला है? ये मेरा। ये लो। मालकिन आप इस वक्त यहाँ? हाँ कमलेश, मैं। जब एक बिगड़ा हुआ पति अपनी बेशर्मी की हद पार करता है तो एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने घर की इज्जत को बचाए। इसलिए उस लड़की को भगाकर मैं यहाँ चली आई। पर कमलेश, तू ऐसा नीच काम करेगा ये मैंने नहीं सोचा था। मालकिन, मालिकों का हुक्म मानना तो नौकरों का फर्ज होता है ना? जो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं जानते, उन्हें समझाकर कोई फायदा नहीं है। उनकी हर जरूरत को पूरा करने वाली मुझ जैसी पत्नी के होते दूसरी औरतों के साथ जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। अगर उन गरीब औरतों की हाय लगी ना तो तू भी नहीं बचेगा और तेरा मालिक भी। क्या है, इस तरह बारिश में क्यों भीग रही है? वो मुझे बारिश बहुत हाँ जानता हूँ, तुझे बारिश बहुत पसंद है, यही ना? तो मैं क्या करूँ, मुझे तू बहुत पसंद है, समझी? इस बारिश में भीगकर तुझे कुछ हुआ तो तकलीफ मुझे होगी। बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा गाड़ी में। इसे मैं पसंद हूँ तो क्या मुझे जो पसंद है वो मैं ना करूँ? ये कहाँ का न्याय है? जल्दी बैठ। ये देख, ये सिपाही किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, कोई भी दुख झेल सकता है, लेकिन अगर तुझे कुछ हुआ वो नहीं सह पाऊंगा।
हे भगवान, पता नहीं मैं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। ऐसे पति को पाकर चाहे कोई तूफान आए, गांव में बाढ़ आ जाए, बस पत्ते लेकर खेलने बैठते हैं। इनके आसपास क्या होता है इन्हें कोई होश नहीं रहता। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, हाय राम। ए शांति, तू बारिश में कैसे भीग गई? हाँ, चल जल्दी से बदन पोंछकर कपड़े बदल ले, चल जा। ये बारिश में भीगने से पहले ही समझाना चाहिए था। अब आदत बिगड़ गई, अब समझाने से क्या फायदा। बारिश देखकर तो वो मोरनी की तरह नाचने लगती है, उसे समझाने का कोई मतलब नहीं है दामाद जी। तुम्हारी मोरनी बीमार पड़ जाए तो दवा दे के फिर नचाओगे क्या? ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर कैसा है? अच्छा। ओहो हो, हमारे दामाद जी भी बारिश में पूरे भीग गए हैं और आप है कि बातें करने बैठ गए। पहले इन्हें सर पूछने के लिए तौलिया तो दो, मैं जाकर खाना लगाती हूँ। ए, तू किससे डर रहा है? उस जोरदार बारिश से या मेरी तरह उस सिपाही से? सासू माँ, इस सिपाही की तीखी जबान को तुम्हारा बनाया सालन बहुत फीका लग रहा है। जरा मिर्चियाँ देना। मैं जानती हूँ बेटा, लो खा लो। ओए, जल्दी से पानी लेकर आ। आती हूँ। क्या है रे ये? पानी मांगा तो खाली लोटा लाकर रख दिया। वो क्या? तुम्हें मिर्ची खाते देखकर मैंने पानी पी लिया और ओ, तुमने पूरा पानी पी लिया? आहा, अच्छा है। मैं मिर्ची खाता हूँ और तुम पानी पीती हो। आहा। नहीं माँ। क्या माँ? ये ले, जा पानी लेकर आ, पीने के लिए। प्यास लगी है, चल जा। ये जा ना। जा रही हूँ ना। हर बात में हूँ करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपको देखकर डर लगता है। किसे? उसे। शादी होते ही ठीक हो जाएगा। हाँ, वो मैं जानता हूँ, पड़ोसी है। ए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर भी मैं भला उससे क्यों डरूं? मैं नहीं डरूंगी, मैं बिंदास रहूंगी। ए शांति, कहाँ रह गई रे? आपकी बेटी जब तक पानी लाए तब तक कोई भी आदमी प्यासा ही मर जाएगा। चलता हूँ। तुम्हारी बेटी को कुछ अकल है या नहीं? पूछो उसे। शांति। हाँ, लाई। ये लो माँ। चला गया। चला ये ले, तेरी माँ को जाकर देना। रात को मच्छी कड़ी बनाने बोल। तेरे भीगने से मुझे जुकाम हो गया। वंदित किरणा वंदित किरणा। गौरी, तुम्हारे पायल ने मेरे संगीत को ही रोक दिया। देर क्यों हो गई? मैं वहाँ। ठीक है, बैठो। वंदित किरणा वंदित किरणा। नाद सुधा को स्वीकारो, नाद सुधा को स्वीकारो। सुंदरता को सिंगारो, सुंदरता को श्रृंगारो। सिपाही, ये बहुत बड़ा चोर है, सामान चुरा कर भागा है ये। मेरे गांव में चोरी करता है साले। अभी तक तेरी मूंछ ठीक से नहीं आई और तू चोरी करना सीख गया।
मारो उसे। चोरी करेगा? हाँ? बेचारा, उसने कोई कीमती चीज थोड़ा ही ना चुराई, सिर्फ थोड़े से ब्रेड ही तो चुराए। उसे कितना मारा, उस बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई क्या? गुस्सा होना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। हाँ? हे भगवान, कितना मारा मेरे बेटे को। बहुत दर्द हो रहा है दादाजी। सिपाही भैया। शिवा बेटे, मेरे पोते को मत मारना। डरिए मत, बहुत दर्द हो रहा है। ये ले, दवाई लगा। ठीक है भैया। देखो, मेहनत की रोटी खाने से गांव के सारे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। हराम का खाओगे तो यही लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। दोबारा चोरी करोगे तो लोग दौड़ाकर कुत्ते की तरह मारेंगे। मैंने चोरी नहीं की भैया। पता है, इसीलिए हाँ भैया, हाँ। ये ले लो। पूरे 1 हफ्ते का राशन लेकर आया हूँ और साथ में दवाई भी लाया हूँ, और ये 1 हफ्ते की मजदूरी भी रख लो। देखो, कल से ये लड़का तुम्हारे दुकान में काम करेगा। ठीक है भाई। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो नहीं भाई। तू कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा हूँ। आज रात यहीं रुककर इनकी सेवा करना। हाँ? समझा? हाँ, क्यों नहीं भाई। चलो चलो अंदर चलो, बाहर क्यों खड़े हो, चलो। अपना शिवा गुस्से में रावण जैसा है, और वो तो बिल्कुल राम है। आज पहली बार तुझे पहन रही हूँ। क्यों बताऊँ? आज रामनवमी है, अच्छा पति पाने के लिए पूजा करनी है। साड़ी पहनते वक्त यहाँ तुम्हारा क्या काम है? जाओ। आहा, शाबाश। तू आज इतनी बन-ठन के क्यों मटक रही है? आज रामनवमी है ना, तो माँ ने कहा था साड़ी पहनकर मंदिर में आ जाना, इसलिए। तो मंदिर के चक्कर लगाने के बजाय तू यहीं क्यों चक्कर लगा रही है? पहली बार साड़ी पहनी है ना, पति को पाने के लिए। दूंगा ना, तेरा होने वाला पति मैं हूँ। ये भगवान से दूसरा पति मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है तुझे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ आएगी ना, तो मच्छी कड़ी बनाकर मेरे घर लेके आना, समझ गई? समझ गई। क्या? मच्छी कड़ी बनाकर आपके घर ले आऊंगी। आहा, बहुत समझदार हो गई हो तुम। अब चलो। हे प्रभु, आपकी पूजा करने से अच्छा पति मिलता है, ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? हाँ शांति, तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा। पत्थर भी बोलता है क्या? अगर मैं सिर्फ पत्थर होती तो क्या तुम मेरी पूजा करती? ओह, मतलब तुम ही बोल रही हो? हाँ, तुम्हें कैसा पति चाहिए बोलो? बताती हूँ। वो शरारती होना चाहिए, और तुम जैसे शरारत करने वाली सहेलियों को तो
ए, क्यों अब दिन में भी सपने देखने लगी? नहीं वो तो मैं अच्छा, उस दिन बारिश हो रही थी तो छाता नहीं लिया, आज बारिश नहीं हो रही है तो भी छाता लेके खड़ी है। क्या मुसीबत है, छाता लो भी तो मुसीबत, ना लो तो भी मुसीबत। ए, वहाँ देख के किससे बात कर रही है? चल गाड़ी में बैठ। अच्छा बता, मच्छी कड़ी बना कर घर पे लाने बोला था ना? वो तो मना किया तो भी यहाँ पूजा करने चली आई। इधर देख, अरे ये गणेश जी तो क्या, ब्रह्मदेव भी हमें अलग नहीं कर सकते, समझी? समझ गई। हमने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए नहीं कि उसकी शादी संध्या से कर दें। हमारे संगीत के मास्टर जी माना कि आंखों से अंधे हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत प्यार है। हमारी गौरी ऐसे इंसान के साथ रहेगी तो देखना बहुत सुख में उसका जीवन बीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आंखें होकर अंधे बनकर रहने वालों के साथ जीवन जीने से अच्छा है वो दिल से प्रेम करने वाले के साथ जीवन बिताए। गौरी बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? मैं भी इन्हें पसंद करती हूँ। सिपाही भैया, सुना आपने? क्यों रे गौरी, सिपाही के कहने पर तुम एक अंधे से शादी करोगी क्या? मैंने माना कि वो अंधे हैं, लेकिन उनका प्यार अंधा नहीं है। कोई हमें पसंद करता है और हमसे प्यार करता है तो उससे शादी करना जरूरी है क्या? हमारे भी तो कोई पसंद होती है। देखो शांति, जो हमसे सच्चा प्यार करता हो उसी से शादी करने में ही हमारी भलाई है। इससे हमारी जिंदगी में खुशियाँ छा जाएंगी। प्यार को बाहों में भरकर सुख से रहेंगे। ओहो, आइए आइए। हमारे छोटे मालिक के ना होने से तो ये आलीशान महल सूना सा लगता था, मन हमेशा उदास रहता था। इस डिफरेंट विजय के आने से उदासी यहाँ से गायब होकर इस गांव में बाहर आ गई समझो। बाय द वे डैड, ये सब मेरे जिगरी दोस्त हैं। इंडिया में रहूं या अमेरिका में, अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, ये सब में मेरे भागीदार हैं। हाँ, आइए आइए। विजय जरा रुकना। सफर ठीक रहा ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? 10 साल के बाद घर लौटे हो बेटा। दायां पैर बढ़ाकर अंदर आओ। क्या कहा? दायां पैर? नो 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 नो, ये डिफरेंट विजय है, हर चीज डिफरेंट करता है। तुम दायां पैर रखो कहोगी तो मैं बायां पैर रखूंगा। इस तरह बीच रास्ते में चलने से लोग तुम्हें कुचल देंगे। चलो मेरे साथ। क्यों रे शांति, सिपाही के लिए खाना लेकर जा रही है? मेरी माँ का ही तो लाड़ है। अगर कुछ घर में स्पेशल बना तो शांति कहती है दामाद जी को भी ले जाओ, और वो हमेशा जंग की तैयारी में रहता है। हाथ में बंदूक या बम भी हो सकता है। ओह, कुछ नहीं कह सकती, ये कांटा भी। सुनिए जी। मैं आप पर जानबूझकर नहीं। क्या हुआ? तुझे इतना पसीना क्यों छूट रहा है? क्या वो? मैंने आपके लिए खाना भेजा था। हाँ, वो तो तूने गिरा दिया, आगे बोल। नहीं, वो ये क्या मुंह लगा रखा है तूने? हाँ? ये किसकी मुर्गी है? ये मुर्गी ना मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इतनी बड़ी हो गई फिर भी मुर्गी से डरती है क्या? अरे, मेरे होते हुए उस चुड़ैल ने तेरा चेहरा खरोच दिया। ए नाजायज मुर्गी, मेरी रानी का चेहरा खरोचने की तूने हिम्मत कैसे की? हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुनिए जी। छोटे मालिक, हाँ, वहाँ उस बाग से लेकर यहाँ से उस पहाड़ तक की जो भी जमीन है वो सब आपके पिताजी की है छोटे मालिक, बस वो बीच का 10 एकड़ छोड़ के। बीच का 10 एकड़ छोड़कर? हाँ। किस लिए छोड़ा है? किसकी है वो? वो जो हल चला रहा है ना, उस सिपाही की है। सिर्फ वही जमीन हमारे पास क्यों नहीं है? क्या है छोटे मालिक, वहाँ से लेकर यहाँ तक जिनकी भी जमीन थी ना, उन सब ने आपके पिताजी से कर्ज लिया था। बेचारे कर्ज चुका नहीं पाए,
इसलिए मालिक ने उनकी जमीन छीन ली। लेकिन सिर्फ उस सिपाही ने कोई कर्ज नहीं लिया था। हाँ। इसकी जमीन छीनने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ए, चलो। रुकिए रुकिए मालिक, वो एक भयानक राक्षस जैसा है, उससे मत उलझिए मालिक। ओए, अगर वो भयानक राक्षस है तो मैं डिफरेंट कृष्णा हूँ। डिफरेंट स्टाइल में उसका काम तमाम कर दूंगा। ए, चलो। कृष्णा बनने की बात करके कंस बनने जा रहे हैं, इन्हें भला कौन रोक सकता है? जाइए मरिए। फसल पैदा करने वाली जमीन पर जूते रखेगा तो तुझे भी एलर्जी हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। हर बात का उल्टा करना इस डिफरेंट विजय की आदत है। एक बार समझाने पर भी ना समझे तो बैंड बजा देना सिपाही की आदत है। छोटे मालिक, ओ छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, अरे कोई पहचान में ही नहीं आ रहा है ना भाई। आप में से छोटे मालिक कौन है? ये छोटा मालिक कौन है? ठाकुर साहब के बेटे हैं। ठाकुर साहब के बेटे हैं? पता होता तो इतना मारता नहीं ना। मैं हूँ ठाकुर साहब का बेटा। ओहो, आप छोटे मालिक हाँ। हैं? नमस्ते नमस्ते। ठीक है ठीक है। आप ठाकुर साहब के बेटे हैं ना? बोला ना। तो फिर ये ले। छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। हाँ कमलेश, हाँ? यही तुम्हारे छोटे मालिक है क्या? हाँ। तो फिर ये ले। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक कह के कब से पिटवा रहा है? मुझे माफ कर दो। ए, तू चाहे छोटा मालिक हो या बड़ा मालिक हो, गलती करेगा तो सजा दूंगा। आज तो मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ। अगर दोबारा इस खेत में कदम रखा ना तो तुझे इसी खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। चल भाग। इस डिफरेंट विजय को पैर पकड़ना भी आता है और पैर खींचना भी। आज से मेरा एक ही मकसद है, जिसने मेरे मुंह पर कीचड़ थोपा अगर उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दी तो मेरा नाम विजय नहीं। ए शिवा, यहाँ आओ। अरे अब भी बीड़ी पी रहे हो? खाना तैयार है कि नहीं? जाकर देखो, जाओ। ठीक है। शिवा, हाँ? बारातियों के लिए कुर्सियां कम पड़ रही हैं, जल्दी से ले आओ ना। हाँ जाओ। लाता हूँ। हाँ। अरे आइए आइए ठाकुर साहब, आइए बहन जी। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर खाना खाकर जाइएगा। हाँ, आइए बैठिए। अक्षत लीजिए। लीजिए। यहाँ आ रही है मालिक, मुझे यहाँ क्यों लाए? जरा रुक। ठीक वो हसीना कौन है कमलेश? मालिक, वो सिपाही की है। उसे हाथ लगाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। हाँ? सिपाही की है। दिखता नहीं है क्या तुझे? दिखता है। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। अक्षत, वो अक्षत, मैंने 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 नीचे माँ मुझे बुला रही तो है। जा ना। माँ। माँ, ए, वापस आ। आ, क्या हुआ? ये जरा ले जाकर उस पंडित को दे देना। आ, क्या कर रही है? जाकर दे उसे। हाँ, चल जा। माँ। ए, उस हसीना का बाप कौन है बता? ये क्या मालिक, आप तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस सिपाही को मैं सबक सिखाऊंगा। इससे जीतना मुश्किल है। क्या है छोटे ठाकुर, यहाँ कैसे आना हुआ? आखिर बात क्या है? सब कुछ ठीक है ना? तुम जैसे बाजीगरों से बाजी लगाकर बाजी जीतूंगा तभी तो ना मैं डिफरेंट विजय कहलाऊंगा। भीम सिंह, तुम्हारी रानी पर दाव लगाओ। मेरी रानी? वही जो तुम्हारे हाथ में है। रानी नहीं तो राजा के साथ भी खेल सकते हैं। पहले दांव की बात कर लें। इस सोने की चेन के ऊपर तुम क्या दांव लगाओगे?
सोने की चेन? इस भीम सिंह का अंदाज सबसे निराला है कमलेश। भारी माल लगाकर भारी माल जीतना, यही मेरा अंदाज है। और हारे तो? गांजा पीऊंगा, कुछ दिन गांजे पर गुजारा करके माल जुटाऊंगा और उसके बाद फिर जुआ खेलूंगा, और क्या। असली जुआरी तुम ही हो भीम सिंह। रानी किसकी होती है एक ही दाव में पता चल जाएगा। हीरे की अंगूठी, वॉच और ये कैश, और तुम्हारी तरफ से मेरा भी ये पूरा, ठीक है ना? डन। बोला था ना नहीं जीत पाएगा। ये क्या मालिक, पहले ही दांव में सब हार गए? हे, ये डिफरेंट विजय हारा है उस रानी के लिए। तोते की बात झूठ नहीं होती, ये साक्षात देव प्राणी है। जात वात क्या है ये सब नहीं पूछूंगा, झट से अपना नाम बताओ, फट से अपना भविष्य जान लो। शांति। हम तो कब से शांत बैठे हैं भैया, बस इन्हें ही अपना नाम बताने में संकोच हो रहा है, समझे? उसी का नाम तो बता रहा हूँ। नाम शांति है, अब उसका भविष्य बताओ। समझ गया समझ गया। रुक्मिणी, जल्दी से शांति का भविष्य बताओ। शांति के जीवन में सुख तो है ही नहीं, इसका सारा जीवन दुख ही दुख से बीतेगा। इसका विवाह इसकी इच्छा से नहीं होगा। हाँ? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये इसका भविष्य कह रहा है। अगर शांति के जीवन में सुख नहीं है तो तुम्हें और तुम्हारे शास्त्र को मिटा के रख दूंगा। ओ भूरे, आज का दिन तुम्हारा है। शाम को वापस लौटने से पहले सबको हराना है। सुन ले, इस भीम सिंह का नाम पूरे गांव में सबसे ऊंचा होना चाहिए, समझ गया? हे भगवान, अब तक आप इसे नहला रहे हैं और बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बाजार में जाकर आज दंगल करने का इरादा है या नहीं आपका? आज मुझे बहुत माल पानी मिलने वाला है, इसलिए मैं भूरे को अच्छी तरह नहला रहा हूँ। मुझे और मेरे भूरे को कुछ बोलने के बजाय अपनी उस बेटी से कहो जल्दी तैयार हो जाए। हे भगवान, ये पति कब सुधरेगा? और ये शांति भी कम नहीं है। इस आईने को तुम छोड़ नहीं रही हो या आईना तुम्हें नहीं छोड़ रहा है? अब तो बस करो ना। बस हो गया ना माँ, जब देखो चिल्लाती रहती हो। लड़कियाँ ऐसी होती है, आईने के सामने खड़ी हो गई तो दूसरा को सूझता ही नहीं। हाँ। हाँ, ले 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 ले, अच्छी लग रही हो। सच्ची? बहुत अच्छी लग रही हो। क्या माँ तुम भी? अब एक काम करना, आईने के सामने खड़ी रहकर खुद से अकेले बात करते रहना। मैं ताला लगा कर जाती हूँ। तुम लोग के साथ रहकर मैं एक दिन पागल हो जाऊंगी। छी! अरे तुम आ रही हो या नहीं? आ रही हूँ ना। ए कमलेश, हाँ वहाँ देख, वो फुलझड़ी आ गई। ओहो, नहीं मालिक, वो सिपाही की जान है, उसके चक्कर में मत पड़िए। हे, आज उस सिपाही का क्या हाल करता हूँ, तू देखते रहना। यहाँ क्या कर रही है तू? आईना देख रही थी। देख लिया ना, अब चल यहाँ से। लेकिन कहाँ? इधर आ। स्टूडियो खोला है, कोई है कि नहीं? वेलकम वेलकम सिपाही भैया, फोटो खिंचवाने के लिए बिल्कुल वंडरफुल जगह पे आए हो। हाँ, लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है। क्या ब्रदर, कैसी बात कर रहे हो? उस दिन भविष्य बताते समय मैंने बहुत मार खाई थी, आप ही ने तो मारा था। ओहो, तो तू वही है क्या? हाँ, उस दिन जो आपने मुझे उल्टे हाथ की लगाई, मेरी तो सारी दुनिया ही बदल गई और मैंने रुक्मिणी को आजाद करके यहाँ स्टूडियो डाल दिया। अब लोगों की अच्छी तस्वीरें खींचकर उन्हें खुश करता हूँ। ठीक है ठीक है, इस शिवा और शांति की कुछ बढ़िया सी फोटो खींच। मेरा रामा तुम्हारे भूरा को हरा के ही रहेगा, देखना। ठीक है, चल भूरे। रामा आ।
नहीं, मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए क्यों डरती है तू? ए, मेरे रानी को जाके मेला घुमा के ला, संभाल के जा। ठीक है। हाँ हाँ, अरे डरती क्यों है? करीम भाई नया सावन लाया हूँ, दिखा ये तो लो। जरा। अरे करीम तेरा घोड़ा भाग गया। ए, मेरे रानी को गिरा दिया। माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई। मेरे बूढ़े को कोई नहीं हरा सकता। चल आहा, ये एक चीज तुझे अच्छी तरह से आती है, मुझे देखते ही तू मुंह खोल देती है। अच्छा छोड़, यहाँ रहेगी या घर चलेगी? घर चलूंगी। तो उठ चलते हैं। क्या हुआ? माँ, पैर में मोच आ गई, चलने नहीं हो रहा। तो रो क्यों रही है? ला दिखा तो जरा। ठीक है ठीक है, तेरा पैर तेरे पास रख। कितने की है तू? 18 की हूँ। 18 की? मैंने तेरी उम्र नहीं पूछी है, तेरा वजन क्या है बता। पता नहीं। पता नहीं क्या? नहीं। उठाते ही पता चल जाएगा। खीरा लो, 5 का दो, 5 का दो। ए सोमनाथ, देखो ना मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है। अब इसे इतना अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अड़ोस पड़ोस के किसी भी गांव में दूर दूर तक मेरे भूरे को हरा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई और? मैं हूँ। क्या? क्या? ओह, लगता है उस दिन हारने के बाद दिल नहीं भरा इसलिए फिर चले आए। लड़ाई होते ही हार जीत का फैसला खुद ही हो जाएगा। पहले तुम क्या दांव पर लगाओगे बोलो। ओह, जब बकरे की शामत आती है तो खुद ही हलाल होने चला आता है। तुम जितना लगाओगे दुगना, उसका दुगना लगाऊंगा मैं। बोलो लगाओगे क्या? अपनी पूरी जमीन लगाऊंगा, बदले में उससे दुगना क्या लगाओगे? गांव वालों की सारी जमीनें मिला लूंगा तब भी इसका 1/4 नहीं होगा। ऐसे में दुगना कैसे लगाऊंगा मैं? ये बात तुझे मैं दुगना दूंगा ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब तू मुकर नहीं सकता। ठीक है, मैं एक राय देता हूं। अगर तुम जीते तो मैं अपनी सारी जमीन दे दूंगा। अगर मैं जीता तो मुझे अपनी बेटी दोगे क्या? मंजूर है या नहीं बता दे, या फिर हार मान ले। मैं चलता हूं। ए चलो, इसमें दम नहीं। ए रुक जाओ, मेरे बुरे को हराने वाला न कभी पैदा हुआ था और न कभी होगा। जा लेके अपने भेड़ को। अभी हुई ना मर्दों वाली बात, जबान से पलटेगा तो नहीं। भीम सिंह ने अगर अपनी जुबान दी तो चाहे जान चली जाए नहीं बदलेगा। सुनो भाइयों, अगर मैं जीता तो इसकी जमीन मेरी होगी। अगर मैं जीता तो ये अपनी बेटी मुझे देगा। क्यों? ठीक है। रामलाल, भूरे को जल्दी लेकर आओ। ए कमलेश, ले आ अपने फाइटर को। अरे ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं? कमला बहन, तुम्हारे पति ने तो तुम्हारे बेटी को दांव पे लगा दिया। ये क्या हुआ? ऐसे शांत क्यों खड़े हो? सिपाही से डर लगता है क्या? मेले में जो हुआ वो सिपाही को कैसे बताएं? सोचकर ही डर लग रहा है। साला, मर्दों के नाम पर कलंक है तू। इतनी सी बात कहने के लिए इतना डर रहा है तो क्यों? मैं कहती हूँ देख।
ए सिपाही लड़की के छूने से कोई नाराज होता है क्या? मेरा नाम रुक्मिणी है। मुझसे तुम प्यार से बातें करो, करो ना। ए, मेरी शांति के अलावा मेरे दिल में किसी भी लड़की के लिए जगह नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, फिर भी तू। वो तुम्हारी शांति तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे के साथ शादी करने जा रही है। हाँ, अब तुम्हारे दिल में इस रुक्मिणी के लिए जगह होनी ही चाहिए। क्या बोली तू? हाँ शिवा, तुम ये शांति शांति करके उसे शादी का सपना देख रहे हो और वहाँ उसका बाप उसे दाव पर लगाकर हार गया। अब तुम्हारी शांति उस ठाकुर की बहू बनेगी या उसके बेटे की रखेल बनेगी, तुम देख लेना। तेरा मोल क्या है? नहीं मालूम। तू तो बहुत अनमोल है ना, इसलिए तो तुम्हें किसने दांव पर नहीं लगाया। लेकिन मुझे मेरे पिता ने ही दांव पर लगा दिया। मना किया, मना किया, मना किया। ये जुए की आदत अच्छी नहीं। कितनी बार समझाया तुम्हें, सुने नहीं ना। अपनी सगी बेटी को दांव पर लगा दिया तुमने। बताओ, देखिए अगर ये बात दामाद जी को पता चली तो क्या होगा पता है? जुए में सब कुछ हारने के बाद जब इस घर की हालत बिगड़ी हुई थी तब उसने हम पर दया की, हमारा परिवार चलाया और ऐसे आदमी को तुमने धोखा दे दिया। अब वो उसे छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। शांति को खोने के क्रोध में आप जैसे पापी, धोखेबाज और बेईमान आदमी का क्या हश्र करेगा? मेरी बात समझ रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद आप चुपचाप खड़े हो यहाँ पर। जाओ ना, जाओ दामाद जी के पैर पर गिरकर उनसे माफी मांगो, उनके पैर धोकर बेटी का कन्यादान करो, अपनी जान बचाओ। जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जाओ। जाता हूँ कमली, जाता हूँ। बेटी, तेरा ये बाप बहुत बड़ा गुनहगार है। मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। माफ करूं मैं आपको? छे! एक बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों की जिंदगी संवारना, और आपने मुझे एक बेजान खिलौने की तरह आसानी से दांव पर लगा दिया। तुम जैसा बाप अगर ना मिले तो ही अच्छा है। तेरे में इतनी हिम्मत आ गई, मेरी शांति को दांव पे लगाया तूने? हाँ? मेरी शांति के साथ खेलना भी एक बात है और मेरी जान लेना भी एक बात है। हाँ?
शांति, मेरी बच्ची। शिवा, किसी के घर में घुसकर उनकी लड़की को उठाकर ले जाना एक सिपाही के नाम पर कलंक है। हमारे घर में पला हुआ लड़का अगर ऐसा काम करेगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? इस गांव के एक आदमी ने लड़की को दांव पे लगाया तब इज्जत नहीं गई। अपनी ही होने वाली पत्नी को इस तरह उठा के ले जा रहा हूं तो इज्जत जा रही है। शिवा, तुम इस गांव के शेर हो। राम की तरह सीता को जीत कर ले जाओ, रावण की तरह उठा कर नहीं। कल हम पंचायत बुलाएंगे, इस समस्या का हल निकालेंगे। मैं इस शांति का होने वाला पति हूं, ये पूरा गांव जानता है, तो फिर पंचायत की क्या जरूरत है उस्ताद? भीम सिंह ने जो गलती की है उस बात का दंड देंगे, और जो जीता है उसे शांति के बदले कुछ दे देंगे। कल तक सब्र करो शिवा बेटा। जब इतने दिन तक इसके लिए इंतजार किया तो एक दिन और नहीं रुक सकते? मेरी बात मानो, इसे यहीं छोड़ दो। उस्ताद, आपकी इज्जत रखते हुए मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन कल अगर कुछ गड़बड़ हुई तो